सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्राचीन श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर हल्द्री की ओर से मैं विशाल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सनातनी विशाल शर्मा। आज आप सभी के बीच में लेकर के आया हूं एकादशी व्रत कथा। आज मंगलवार 20 फरवरी 2024। आज एकादशी व्रत है और आज एकादशी व्रत कथा आपके बीच में लेकर के आए हैं, जिसको जया एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं जया एकादशी व्रत कथा। कि एक समय युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से पूछा कि हे प्रभु, माघ मास शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है उसकी क्या विधि है, क्या नियम है, इस एकादशी के व्रत की पालना समय क्या है और भगवान की किस नाम से पूजा करनी चाहिए और क्या क्या भगवान को अर्पण करना चाहिए। कृपया सब कुछ मुझे विस्तार से आप बतलाएं। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, मनुष्य मात्र की भलाई के लिए तूने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। माघ शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसको जया एकादशी के नाम से जाना जाता है। यदि इस एकादशी व्रत रखा जाता है तो इससे प्रेत योनि से मुक्ति मिलती है। प्रतत्व से मुक्ति दिलाने वाली है जया एकादशी। यदि हम एकादशी का व्रत रखें और इसका पुण्य हमारे कुल में जो उत्पन्न पितृ हैं या प्रेत उनके निमित्त देते हैं, दान करते हैं, तो उनकी मुक्ति होती है। और जब हमारे पितरों की या हमारे कुल में प्रेत उसकी मुक्ति होगी, वो जो है देवता की उसमें श्रेणी में शामिल होते हैं, तो बड़ा शुभ आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। तो इस व्रत का पुण्य आशीर्वाद के रूप में लौट करके हमारे पास ही आता है। एकादशी के व्रत के दिन अपने घर का बना हुआ जो भी आपने लेना है आहार, अपने घर का बना ही लेते हैं। तो किस दिन अन्न ग्रहण नहीं करते। जो भी आप जलपान लेना अपने घर से ही लें। और यदि आप स्वयं अपने आप बना करके लें तो और ज्यादा बढ़िया है। इस दिन शहद का सेवन ना करें एकादशी के व्रत। कहते हैं एकादशी व्रत की जो कथा है वो कथा जो पद्म पुराण से ली गई है। पद्म पुराण की कथा अनुसार एक बार देवराज इंद्र अपनी सभा के अंदर बैठे। उनकी सभा के अंदर जो है नृत्यकाएं नृत्य कर रही थी। जो नृत्यकाएं जिनकी संख्या कितनी 50 करोड़ नृत्यकाएं नृत्य कर रही थी। और वहां पर एक पुष्प दंत नाम का गंधर्व जो है गा रहा था, गान कर रहा था। पुष्प दंत नाम का गंधर्व। उनकी सभा में चित्रसेन नाम का गंधर्व आया अपनी पत्नी और पुत्री मालिनी के साथ। जो मालिनी थी आगे उनका एक पुत्र हुआ जिनका नाम था पुष्पवान, और पुष्पवान का एक और पुत्र था, इसका नाम था माल्यवान। जो वो माल्यवान था, वो माल्यवान एक उनकी राज्य इंद्र जी की सभा के अंदर एक अप्सरा थी जिनका नाम था पुष्पवती। पुष्पवती के ऊपर अत्यधिक मोहित था। अब पुष्पवती और माल्यवान दोनों नृत्य कर रहे थे और नृत्य करते करते एक दूसरे के ऊपर मोहित हो जाते हैं। जब एक दूसरे के ऊपर मोहित हो जाते हैं तो वो सुर और ताल को छोड़ देते हैं। अर्थात जिस सुर और ताल पर गाया जा रहा था उसके अनुसार वो नृत्य नहीं कर रहे थे। गाया कुछ और जा रहा था, नृत्य कुछ और तरीके से कर रहे थे। और थोड़ी देर में उन्होंने नृत्य करना भी बंद कर दिया, बस एक दूसरे को देख रहे थे। उनके इस कृत्य से देवराज इंद्र रुष्ट हो जाते हैं, उनको श्राप देते हैं। वो अपना अपमान समझते हैं कि मेरी सभा के नृत्य करते करते
जो इन्होंने नित्य का अपमान किया है, उनको श्राप देते हैं कि जाओ तुम दोनों को पिशाच योनि प्राप्त हो। दोनों बार बार क्षमा याचना करते हैं कि प्रभु हमारे पास ये अपराध हो गया, जो हमें नित्य की कला का मजाक बना दिया। देवराज इंद्र ने कहा कि अब श्राप मैं दे चुका हूं, भगवान की कृपा आपके ऊपर अवश्य होगी जब आपको इस श्राप से छुटकारा मिलेगा। अब तुम हिमालय पर्वत पर जाओ, वहां पर जाकर निवास करो। बहुत समय बीत जाता है, पिशाच की योनि में पुष्पवती और माल्यवान को, दोनों पिशाच योनि में हैं। बहुत समय और बीत जाता है। एक बार काफी सर्दी थी, क्योंकि माघ शुक्ल पक्ष चला हुआ था, सर्दी थी। तो सर्दी के अंदर जो माल्यवान था वो ज्यादा कांप रहा था। तो उसने अपनी पत्नी पुष्पवती को बोला कि मुझे बहुत ज्यादा सर्दी लग रही है। माल्यवान जो था अपने शरीर को अपने ही कलाइयों में लेकर के बैठा था, इस प्रकार अपने चेस्ट की सर्दी से ठिठुर रहा था। तो जो पुष्पवती थी वो भी कुछ बनाने में असमर्थ थी, भोजन इत्यादि। दोनों पीपल के वृक्ष के नीचे दोनों लेटे हुए, भूख प्यास से व्याकुल हो रहे थे। और पिशाच योनि के कारण शरीर उनका इतना जर्जर हो चुका था कि शरीर के अंदर इतना भी सहारा नहीं था कि उठकर ही वो जल पान इत्यादि ले सके। पूरा का पूरा दिन उस पिशाच और पिशाचनी ने, जिनका नाम माल्यवान और पुष्पवती था, निरा आहार, बिना कोई आहार लिए, जल तक ग्रहण नहीं किया, पूरे दिन ऐसे ही बिता दिए। रात्रि का समय होता है, रात्रि के समय भी वो इसी प्रकार उसी वृक्ष के नीचे रहते हैं। अब पूरा दिन भर कुछ खाया नहीं था, तो भूख के कारण उनको रात को नींद नहीं आई। जब नींद नहीं आती उनको, तो वो सोचते हैं कि नींद तो आने नहीं, आज क्यों ना प्रभु के नाम का सिमरण किया जाए। माल्यवान और पुष्पवती ने श्रीमन नारायण इस धुन का सिमरण किया। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रभु के नाम का स्मरण करते हैं और पूरी रात्रि ऐसे ही व्यतीत हो जाती है। अगले दिन जब द्वादशी तिथि होती है, तो अगले दिन जो है बरसात का मौसम हो जाता है। और जब बादल बरसते हैं तो उससे जो जल की बूंदें गिरती हैं, वो जल की बूंदें पी करके अपना व्रत खोल देते हैं, व्रत का पारण करते हैं। अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि वर्षा के जल से जल आ रहा है, उससे व्रत का पारण हो जाए। और इस व्रत के प्रभाव से क्या होता है सुनिए। दोनों प्रेत योनि से मुक्त हो जाते हैं, पिशाच योनि से। उसी प्रकार रूपवान और रूपवती हो जाती हैं दोनों, और देवराज इंद्र की सभा में जाते हैं। देवराज इंद्र उनको देख करके पहचान जाते हैं और कहते हैं कि तुमने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया जो तुम पिशाच योनि से मुक्त हुए। उन्होंने बताया कि हे देवराज,
भगवान वासुदेव की कृपा से हम शाप मुक्त हुए। क्या हुआ कि हमारे पास से अनजानपने में कल जया एकादशी का व्रत रखा गया। हम कोई विधि विधान नहीं जानते थे, फिर भी हमारे पास यह व्रत रखा गया। और जैसे ही द्वादशी तिथि का प्रारंभ हुआ, हमारा व्रत पारण हुआ, तो हमें ये देह प्राप्त हुआ। देवराज इंद्र ने कहा कि तुम्हारा भाग्य उदय हुआ है जया एकादशी के कारण, और अब तुम दोनों स्वर्ग के भागी हो। आगे जो आपका जीवन बचा है, पूरा का पूरा समय तुम स्वर्ग के अंदर जो है बिताओ। आज के दिन भगवान विष्णु को पुष्प, धूप, दीप और सुगंधित वस्तुओं से भगवान की पूजा करनी चाहिए। जितने ज्यादा हो सके सुगंधित वस्तुओं के साथ जो भगवान की पूजा करें। और जो एकादशी व्रत पारण का समय है वो द्वादशी के दिन, यानी बुधवार 21 फरवरी 2024 को सुबह 6:55 से लेकर के 9:11 तक रहेगा। दोबारा ध्यान दें, व्रत पारण का जो समय है 21 फरवरी 2024 दिन बुधवार सुबह 6:55 से लेकर के 9:11 तक रहेगा। तो ये आपको व्रत पारण समय बतलाया। तो आशा करूंगा आप सभी को हमारी कथा पसंद आई होगी। तो आपसे विनम्र प्रार्थना है, हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें व कमेंट करें, क्योंकि आप जो हमारे पास कमेंट भेजते हो उससे हमारा हौसला बढ़ता है। और जल्द ही आपके सामने दोबारा कोई रोचक कथा लेकर के आएंगे। इसी के साथ सभी को प्रेम सहित जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।